सर आप क्या हुआ था सर उस दिन, जिस दिन घटना हुआ आपके साथ इस पर? 30 तारीख को घटना हुआ था। 30 तारीख को मैं अपने घर में था। पैक्स का चुनाव चल रहा था। पैक्स के चुनाव में एक वहाँ का सुनील पंडित ऐसा कुछ नाम है उसका, चुनाव जीत गया। वो जीतने के बाद में लोग जुलूस लेके जा रहे थे। जुलूस लेके जा रहे थे तो मेरा, हालांकि वो लोग का गांव में जाने का मेन जो रास्ता है उसमें नहीं जाके वो लोग डाइवर्ट किया, मेरे स्कूल वाला रास्ता में आया। तो उस स्कूल से, उस रास्ता से भी गांव में जाता है रास्ता, लेकिन वो थोड़ा दूरी हो जाता है। फिर भी उस स्कूल से जा रहा था, तो मैं उधर से जा रहा था तो हमारा 2-3 ड्राइवर था, तो हल्ला गुल्ला करने लग गया स्कूल के सामने आके ज़्यादा। तो हमारा ड्राइवर लोगों ने कहा कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा धीरे से ही बोल के आप लोग चले जाइए। कोई लोगों ने इतना मारा धमारा कर दिया। उसके बाद हमारे भाई साहब आए जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, मतलब आए, माफ़ी मांगे, गोड़ पर गिरे, मामला ठीक हो गया, सब चले गए। उसके बाद में फिर गांव के लोग आए, तो मतलब ज़्यादा संख्या में आए। तो मुझे फ़ोन आया कि बहुत लोग आए हैं, भैया आप आ जाइए। तो मैं गया, वहाँ पहुँचा। मैं वहीं घर में ही था, तो मैं पहुँचा। मैं चूँकि सांसद हूँ, मैं सोचा कि हाथ जोड़ दूंगा, मैं तो सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने हाथ भी जोड़ा, सबको समझाने का मैं प्रयास किया, लेकिन आप देखिएगा वीडियो में तो भी पता चल जाएगा। जी सर। लेकिन मैं नहीं जानता, जो व्यक्ति हमारे साथ बैठ के उसी स्कूल में हम चाय पिए हैं, मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ये लोग मेरे साथ ऐसे करेंगे। पहले भी दोस्ती थी सर? मतलब हम लोग बैठ के चाय पीते थे, हमें कहीं से ऐसा कोई जाति धर्म को लेकर तो हमारे अंदर ऐसा था नहीं भावना। लेकिन मुझे उस दिन लगा कि नहीं, हमारे भी दुश्मन हैं। चुनाव में ये लोग हमें नहीं हरा सके तो आज ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। चुनाव में जैसे जीता तो एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन पर भी धमकी दिया था कि गोली मारेंगे। तो मैं उसको ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लिया, थाना वाना को बोल दिया तो हो गया था। 3 साल की उम्र में ही मेरे दादा दादी का देहांत हो गया था। तो मैं संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ। अब मैं एक दलित बाप का बेटा सांसद बना, तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। मैं स्कूल बनाया, वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई जमार हो के इतना स्कूल कैसे बना लिया। उसको भी मैं देख रहा था क्या क्या लोग जाति धर्म में कुट कर रहे हैं लोग। मैं देखा मीडिया वाले लोग बोल रहे हैं ज़मीन को लेके, जमीन विवाद को लेके गए थे। मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ज़मीन मेरे नाम से हो, मेरे भाई के नाम से हो, या किसी प्रकार का कोई विवाद का पेपर, अगर ज़मीनी विवाद का पेपर हो, तो मैं ऑन द फ्रंट मीडिया में आप लोग का भी माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसी कोई अगर घटना है ज़मीन को लेके तो मुझे प्रमाण दे दे लोग, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं कभी ज़िंदगी में राजनीतिक नहीं करूँगा, लेकिन इतना गिरा हुआ राजनीतिक नहीं करना चाहिए। हम लोग भी राजनीति किए हैं, हम लोग भी राजनीतिक में हैं, और विचारधारा की लड़ाई होती थी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग बाबा साहब से सीखे हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन को हम लोग के लिए दिए, बलिदान अपने आप को हुए। हमने वहाँ से सीखा है संघर्ष करना। पूरा दलित समाज साथ है सर आपके साथ, रोना नहीं है सर? मुझे ये पता चला कि मतलब मैं दलित हूँ, समाज का बेटा हूँ, ये लोग चुनाव में मुझे हराना चाहे, मैं चुनाव जीत गया, गरीबों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। उसके बाद ये लोग अब हमें मारना चाहते हैं, मुझे यही लग रहा है। देखिए हेड इंजरी हुआ, थोड़ा सा और इधर लगता मर जाता। मैं तो समझा ही रहा था हाथ जोड़ के सब लोगों की, ठीक है जो होगा सो होगा। मेरा था हाथ जोड़ के सब लोगों की, ठीक है जो होगा सो होगा। मेरे ड्राइवर को मान लिया, आप लोग जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ मैं देखा बहुत सारा लोग कमेंट कर रहे हैं क्या क्या, कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं, सबका जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन ज़रूर जब तक मैं जिंदा रहूँगा गरीबों का आवाज़ बनता रहूँगा। कौन लोग थे सर ये सब वही लोग हैं जो हमारे साथ इलेक्शन में अगेंस्ट में थे, आज भी हैं। मारने का वही लोग दिखा रहे हैं। एक एक करके सर दलित समाज के नेता को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, आखिर इन लोग की मंशा क्या है? मंशा यही है, सब तो साफ प्रतीत होता है। आप समझ सकते हैं कि सांसद जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, हम लोग लाखों लोग, 5,13,14,000 तो मुझे ही लोगों ने वोट दिया, ऐतिहासिक वोट। आज तक कोई वोट नहीं लाया उतना। हमारे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जो उस धरती से आजीवन सांसद रहे, तो ये गरीब बाप को, बेटा को मुझे अवसर मिला,
उतना भाजपा भी आज तक नहीं वोट ला सका, कोई नहीं लाया। एक लोकप्रिय सांसद हैं आप सासाराम से। तो मुझे गरीबों का, सब लोगों का, आज मैं जीवित हूँ इसका भी मतलब सर रोइए नहीं कारण सर। वही है कि गरीबों का आशीर्वाद अभी भी मेरे ऊपर है। सही समाज के जो गरीब लोग हैं वो सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी मैं जीवित हूँ। नहीं तो मारा था मरने के लिए ही। तो फिर भी जब तक मैं जिंदा रहूंगा लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं पीछे नहीं भागूंगा। इन लोगों से लड़ाई मेरी होती रहेगी। मुझे अफसोस हो रहा है कि जो मेरे लोग हैं उनको पकड़ा गया और जेल में डाला गया, निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया, डबल इंजन मेरे समाज के लोगों को जेल में डाला गया। आज भी देखिएगा, मैं एमपी हूँ, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन मेरे समाज से ही लोगों को, चमार समाज के लोगों को जेल में डाला गया। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, जो कि ना किसी एफआईआर में उन लोगों का नाम है, ना कहीं कोई नाम नहीं। जरूर मेरे साथ गए, वीडियो मेरे लोगों को बना करके और मेरे लोगों को केवल टारगेट किया जा रहा है। जो मैं नाम दिया हूँ, जिसने मुझे मारा है, आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पहले भी दुर्भाग्य आपको धमकी दी गई, अब इस बार आप पर हमला किया गया। मैं सुरक्षा की जैसे चुनाव जीता, फोन करके लोगों ने कहा था हम तुमको गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे चेहरा नहीं पहचान करोगे। मैंने बोला था सुरक्षा के पर्पज सरकार क्या कर रही है आपके लिए? सुरक्षा क्या बताया जाए भैया, एसपी डीएसपी थाना प्रभारी सब तो वहीं थे जहाँ अच्छा। घटना हुआ। मुझे लोग मार दिया, मैं बेहोश हो गया। मेरे लोग गाड़ी में लाद करके लेके आ रहे थे, उसके बावजूद भी लोग वही 12 13 15 लोग जो थे वो लाठी पत्थर से मतलब मेरा गाड़ी पर भी वार किए। उसके बावजूद भी सब तो वही थे, एसपी डीएसपी दोनों, डीएसपी एसपी थाना प्रभारी सब तो वही था। थाना पर जब मेरा सर पे लोगों ने मारा तो थाना प्रभारी गुजरा वही था, सब तो वही था। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं समाज से अपील यही करना चाहूँगा कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आपने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जब तक जिंदा रहूँ बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और जो भी आपकी लड़ाई है, मैं आपका लड़ाई लड़ता रहूँगा, पीछे कभी नहीं हटूँगा। आप धैर्य बनाए रखें, आपका आशीर्वाद है, अभी मैं जीवित हूँ, आगे भी जिंदा रहूँगा और आपका हमेशा आपका आवाज़ बनता रहूँगा। एनडीए डबल इंजन की सरकार है सर, अपराधियों को लगता है कि सज़ा मिलेगी? देखिए, सज़ा मिलना होता तो आज 30 तारीख का घटना है, जो मैं नेम्ड एफआईआर किया, सज़ा मिल गया होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित वही महसूस करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक सांसद बिहार प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो उन गरीबों का क्या होगा जो कि पिछले पीढ़ी पर खड़े हैं, बैठे हैं, जिनके पास कोई सोर्स ना। आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब मर जाऊंगा, नहीं। YZ सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार क्या है, अभी तो मुझे स्पीकर साहब से बात हुई, स्पीकर साहब भी बोले कि नहीं अभी आपको मतलब जो बेस्ट सुरक्षा होता है वो दिया जाएगा। अभी मैं मतलब महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं फिर? अभी भी तो मेरे ही गार्ड हैं जिसको मार करके लोग घायल किया, अभी तक कोई मतलब नहीं है। वो तो तीनों गार्ड हैं बेचारे हमारे बैठे हैं, आज भी मतलब वो लोगों भी लोगों मारा है, उसके बावजूद भी मेरा सुरक्षा कर रहे हैं, तो उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई जैसे हैं सब, वो भी सब मतलब हमारे ही मतलब हैं और सब गरीब परिवार से ही हैं, तो वो लोग तो मरते दम तक वो लोग हमारा सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार तो मतलब बिहार सरकार का तो कोई मतलब है नहीं, पूछने नहीं आया कि क्या हुआ। जरूरत है एयरलिफ्ट से दिल्ली ले एम्स में ले जाया जाएगा, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम सुध ही लिया उन्होंने। तो यहाँ पे सर देख रेख ठीक ठाक से हो रही है इस एम्स में कि या फिर बाहर से? एम्स में यहाँ ठीक है, लेकिन मेरी जो कपार की चक्कर है वो अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा, क्योंकि हेड इंजरी है मुझे, यहाँ लोगों ने मारा है, 3-4 टक्का पड़ा है, बस और आगे मारता तो मतलब बहुत। आज सम्मानित सांसद मनोज राम जी से इनका कुशल क्षेम हमने लिया और वहाँ सारी घटना को इनसे हमने जानकारी ली। और ऐसे भी चूँकि संगठन है तो हम लोग को ही पता है, हमारे लोग भी वहाँ हैं। ये RSS के लोगों का प्री प्लानिंग था इनकी हत्या करने का। जब उसमें वो सफल नहीं हो पाए तो अपने राजनीतिक दलालों के माध्यम से इस केस को और इस मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिसमें उनका पोसुआ सरकार जो नीतीश कुमार है उसके जो सारे जो प्रशासन लोग हैं वो पूरे साथ दे रहा है। घटना जिस तरह से मनुवादी मीडिया ने चलाया कि जमीन के मामला था, दिखाएगा वो जमीन के मामला और प्रशासन है, इसको मतलब FIR हुआ होगा।
या तो जमीन के लिए सूचना गया होगा, कहीं ये मामला नहीं थी। मामला ये था कि उद्दंड लोग स्कूल के पढ़ाई में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे कि जीत को लेकर। कोई जीता है पैक्स अध्यक्ष, उस जीत को लेकर जो ड्राइवर है या जो बाहर थे स्कूल के, उसने निवेदन किया, निवेदन पर इस तरह के हंगामा किया, क्योंकि उसके माइंड में बैठा हुआ था कि इसको सबक सिखाना है। यानी स्कूल के उसमें गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं इसलिए। हाँ, नहीं, गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं। और दूसरा कि ये जो बिजनेस जो चल रहा है ना, बिजनेस जो चल रहा है उसमें दलित की भागीदारी से उन लोग ज्यादा मतलब नफरत कर रहा है कि कैसे एक दलित जो है शिक्षा के क्षेत्र में और प्राइवेट जगत में इतना बड़ा है ना एसेट खड़ा कर लिया और अपने लोग ये है। और वो जो है आरएसएस के लोग जो है वहाँ प्रोपेगेंडा चला रहा है। वहाँ के एक स्थानीय विधायक भी है जो भगोड़ा है, आरजेडी से भाग के भाजपा में गया है, उसका हमने बयान दिया। इतना गंदा वो बयान दे रही थी, कुछ पर तो मानहानि का केस होना चाहिए। हम व्यक्तिगत मिलूंगा वहाँ के डायरेक्टर महोदय से जो इनका भाई है ना, उसने जिस तरह का शब्द का उपयोग किया है उसी शब्द को मैं उस पर उपयोग कर दूं तो। और ऐसे भी तुम आ जाना अभी चुनाव में, तो चुनाव में आ जाना, तुम्हें औकात पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने आरएसएस के चमचे दलाल, जिसके पीछ जो हो ना, जो बीच में तुम जाके ये नकली झूमर पार रही हो गंदी राजनीति का, होश ठिकाने ले आ देगा लोकतंत्र वाले लोग। यानी और भाजपा के इशारे पे बयान दे रही है वो, एकदम इशारे पर बयान दे रही है। वो कह रहा है कि वहां धर्मांतरण होती है, देखो तुम सबूत। किसकी सरकार यहाँ है, किसकी सरकार यहाँ है? तो इस तरह करके इस लड़ाई को कमजोर करने का कोशिश कर रहा है। तो लड़ाई सांसद महोदय का नहीं है, ये सिर्फ मनोज राम जी का नहीं है, ये लड़ाई अब जो है यहाँ मनुवादी बनाम अम्बेडकरवादी की हो गई है। और देखते हैं नीतीश कुमार का कि इनके प्रशासन में कितनी औकात है और इनकी जो डंडा का दुरुपयोग करने का इनकी कितनी कलेजा है, इनको हम लोग देखेंगे। मनोज सर ने तो कहा कि अभी तक जो है अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। हाँ, ये सत्य बात है। इसका मतलब सरकार है, सरकार के सामने, पुलिस के सामने पीटा गया, हमला हुई, बल्कि उल्टा इनके और इनके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, इससे साफ जाहिर हो रही है। तो ये तो उनका पास शुरुआत किया है ना, उसने नीतीश कुमार ने शुरुआत किया है, तो चैलेंज स्वीकार है। बिहार के तमाम अम्बेडकरवादियों को ये चैलेंज स्वीकार है, गिरफ्तार करो। कितना गिरफ्तार करेगा? नजारा कल जगदेव बाबू का जन्मदिन है, इसके बाद नजारा नीतीश कुमार के लोकेगा बिहार में, इनकी बता दी जाएगी। ये बता दिया जाएगा कि ये लड़ाई बिहार में जो है ना, गरीब बनाम अमीर, ईमानदार बनाम बेईमान की लड़ाई यहाँ होगी। और ये लड़ाई जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहा हूँ कि जितने दलित शोषित वर्ग के लोग हैं, पार्टी और जाति में नहीं बटिएगा। ये लड़ाई मान सम्मान और संविधान का है, ठीक है ना। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ पूरे बिहार का कि जाति और पार्टी में नहीं बटिएगा। ये लड़ाई अन्याय और न्याय की लड़ाई है, ये मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। एकजुट होकर लड़ना है और उसको झुकाना है। क्या हो रहा है यार, एक विधायक को झंडा नहीं फहराने दिया, दलित को मारने वाला विधायक को एफआईआर उसको नहीं लेता है यार नीतीश के सरकार। और एक सांसद को मारा जाता है, पुलिस के सामने मारा जाता है, पुलिस उसमें गवाह बनना चाहिए, उसको उसके सामने मारा गया है। पुलिस तो वीडियो लेके जाता है, वीडियो फुटेज करवाता है, कहाँ गया उसका वीडियो? देखा है पुलिस देखा है? इसका मतलब प्रशासन के देख रेख में हत्या करने की प्लान थी, ये दिन सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्या करने का प्लान है। इसका मतलब आरएसएस के द्वारा सरकार चलाई जा रही है और उसके एजेंडे में इनकी हत्या थी। जब सांसद विधायक के साथ यह हाल है सर, तो फिर आम जनता के साथ आम जनता रोज मरा रहे हैं, नीतीश कुमार हाँ, रोज बलात्कार हो रहे हैं। तो ये अब सामने आ गया है कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। जो सर्वोच्च संस्थान में बैठता है, उच्च सदन में बैठता है, वो सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो अब जरूरत है क्रांति की, अब जरूरत है। मनोज सर के आंसू नहीं रुक रही है, लगातार रो रहे हैं। कई वीडियो में आपने देखा कि रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा समाज हमारे साथ है, लेकिन हम इतना अच्छा काम करते हुए, कार्य करते हुए हमारे क्षेत्र के लोग हमको नापसंद कर रहे हैं। नहीं, इनकी भावुकता है भारत को लेके कि भारत एक जगत गुरु था और इस भारत में कैसे गंदे लोग हैं, कैसे गंदे लोग हैं। गंदगी सफाई करने के लिए क्या हमें भी गंदगी उठाना पड़ेगा? इस देख के सोच के आंसू बहती है, बाकी कायरता के आंसू नहीं है। इस देश का, इस राष्ट्र का, ये मानवता का आंसू है। और ये आंसू एक दिन समाज के प्रति सलाब बन के उमड़ेगी। कि अभी भी जाति पाति धर्म में लोग यहाँ पे बटे हुए हैं और बटे हुए मूर्ख लोग नहीं ना, यहाँ के सरकार बटा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि आम आवाम के लोग अगर इस तरह की व्यवस्था में पाए जाते तो हम मान लेते।
अब तो यहाँ के सरकार स्टेटमेंट दे रहा है ना, भाजपा विधायक, आरजेडी के भगोड़िन विधायक जो है, और भी उसका लोग समर्थन दे रहे हैं। यहाँ के जो सम्मानित जो पत्रकार लोग हैं, जो आरएसएस का, वो डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है। जमीन विवाद का पढ़ा लिखा रंग दे रहा है, जमीन विवाद का रंग दे रहा है। हाँ, रंग दे रहा है, जबकि उसको न्याय के बात बोलना चाहिए। तो इससे आंसू निकलती कि बताओ यार, पढ़ा लिखा लोग, कोई पत्रकार है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई सर्वोच्च संस्था बैठे हुए प्रशासनिक विभाग में, और वो जाति के आधार पर अगर ऐसे करता है तो बताओ हमारा देश कहाँ पहुंच गया है? हमारा देश कहाँ पहुंच गया? हमारा देश तो नरक के द्वार पर पहुंच गया है ना। आपके पार्टी, आपकी तरफ से क्या स्टैंड है मनोज सर के लिए? हम न्याय के लिए जो हमारा रवैया है, हम सरकार को घेरेंगे, सरकार को घेरिए। हम सरकार को घेरेंगे। और मैं आम लोग के भी कह रहा हूँ कि जहाँ जो हो, जिस संगठन को आप चलाते हो, इस लड़ाई को आप लड़िए, जो जहाँ हो एकदम लड़िए, पार्टी संगठन एकदम संगठन से उठ के ना, अपने संगठन से लड़िए, आप लड़िए। लेकिन ये हमला इन पे नहीं हुआ है, ये हमला पूरे दलित समुदाय पर, एक संविधान पर हुआ है। यानी कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। संविधान पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन पर हमला हुई थी तो प्रशासन था, प्रशासन तो इतना देर में गोली चार्ज कर देना चाहिए था। पर एक सांसद पर हमला हो रहा है, माथा पर मारा जा रहा है, तो तुमको सरकार पिटीशन किस लिए दी है? हमला करने वाला व्यक्ति आम आदमी था, वो आम आदमी नहीं था, भीड़ में छुपा हुआ वो उग्रवादी आतंकवादी टाइप का आदमी है, सोच का आदमी है, उसे शूट कर देना चाहिए था वही प्रशासन को। लेकिन प्रशासन ने लाठी चार्ज भी नहीं किया, वो वीडियो फुटेज भी अभी नहीं, प्रशासन अपनी तरफ से वीडियो फुटेज जारी किया है? अभी तक नहीं जारी किया है। इसका मतलब है कि सब मिला जुला है, ये प्रशासन के देख रेख में इन पर हमला हुई है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम मानते हैं कि अगर किसी से अगर घटना गलती होती है तो गलती होती तो उसकी सजा है ना, पर यहाँ प्रशासन तो सीधे उसको छुपा रहा है, तो गलती कहाँ हुआ है? तो प्री प्लान हुई ना, ये तो प्लानिंग हमला है। लेकिन सर, दलित होना ही गलती है ना, ये मनुस्मृति में, संविधान का राज है, मनुस्मृति की बात। हाँ, संविधान का कहाँ राज है? अगर संविधान के राज होता तो प्रशासन अब तक सारे जो जिन पर केस किए हैं ना, उनको गिरफ्तार हो जाता। यहाँ संविधान नाम का चीज नहीं है। चलिए।